HRDC न्यूज़ प्रतिबद्ध है सत्य को दिखलाने के लिए और आज प्रहलादपुर पंचायत के मुखिया जी के निकट पहुंच चुके हैं। सोनू राठौर जी के नेतृत्व में बात करते हैं इनसे बिहार की राजनीति पर, पंचायत के विकास पर। बहुत सारे मुद्दे हैं, परिचय के मोहताज नहीं हैं चौधरी जी, यहाँ के मुखिया भी हैं और साथ ही साथ भाकपा माले के जिला कमेटी के सदस्य होने के साथ साथ एक सच्चे कामरेड इनको आप कह सकते हैं। इनसे हम बात करते हैं पंचायत के विकास के लिए। सोनू जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप अपने पंचायत के विकास कार्यों को लेकर? हम अपने पंचायत में ये अनुसूचित जाति पंचायत है और हम आरक्षण से मुखिया बने थे। उससे पहले जो है जनरल सीट से सरपंच थे। हमने आपको जितना भी महादलित बस्ती है, मुखिया बनने के बाद जो है कि आपको लगभग 10 ऐसे बस्ती है, महादलित बस्ती है, अल्पसंख्यक का है, पिछड़ी जाति का बस्ती है, जहाँ पर रोड नहीं था। हमको रोड को जो है प्राथमिकता हमने दिया है। और मैंने उसके बाद जो है कि आपको सौदागिरी जो है बगल में बनाए हैं। उसके बाद आपको बहुत सारे धार्मिक स्थान पर चबूतरा का निर्माण हुआ है, जो है कुआं का निर्माण हुआ है। नाला जो बहुत पूर्व में बना हुआ था वो सब फर उड़ गया। वो नाला उला का कोई जो है कि यूज नहीं होता था, उस सब को फिर जो है हम बनाए हैं, पानी निकासी का भी व्यवस्था किए हैं। और मुख्य रूप से हम जो इस बार 5 साल में मुसहर समाज के बस्ती में, राम समाज के बस्ती में, पासवान समाज के बस्ती में और संख्यक समाज के बस्ती में हमने 10-12 रोड जो है नए रोड निकाले हैं। जो नए रोड निकालने में बहुत परेशानी होता है। मैंने तमाम भूधारी को जो है मैनेज करना, उसको जो है सहमति पत्र लेना। तो हमारा ये 5 साल का उपलब्धि यही है कि हमने जो है कि जहाँ रास्ता नहीं जाने का था, बरसात में लोग जो है कि एकदम पेशेंट को जो है कि आपको खटिया पर लाद के लाते थे जो है कि आपको रोड पर, ऐसे जगह पर हम लोगों ने जो है रोड बनाया। स्ट्रीट लाइट, वेदर लाइट की बात करें तो स्ट्रीट लाइट ही हम लोग का तो है। स्ट्रीट लाइट तो आप जो है कि आपको डायरेक्ट पंचायती राज मंत्री है वही जो है आपको जो है कि कंपनी के थ्रू लगवा रहे हैं। और जहाँ तक पंचायत सरकार भवन है वो भी जो है कि डायरेक्ट जो है कि आपको जो है डीएम जो है उसका प्रशासनिक दे रहा है। मुखिया जी, स्ट्रीट लाइट पहले सुनिए ना, स्ट्रीट लाइट मुखिया के अनुशंसा से या मुखिया के द्वारा नहीं लगाया जा रहा है। बजाते पंचायती राज विभाग टेंडर दे दिया है और आपको ये हर जगह के मुखिया पीड़ित हैं इससे, वेंडर सिस्टम से। और वो हम लोगों को सिर्फ चिन्हित कर देना है 10 गो जगह वार्ड में कि अमुक जगह वार्ड और मुखिया चिन्हित करके दे देगा लिस्ट। वो कंपनी के आदमी आएगा उसको ऊपर लगा देगा। मुखिया जी, आप अभी कर रहे हैं कि हमने पासवान समाज के लोगों थे, माझी समाज के लोग और अदर, क्या आपका वोटर सवर्ण है या नहीं? ना स्वर्ण माने वहाँ भी अगर मान लीजिए जगह को वहाँ पहले से रोड बना हुआ है, अगर जहाँ रोड बना हुआ था वहाँ कैसे बनेगा? वहाँ तो वो लोग जो है कि आपको जहाँ बस्ती है उन लोगों का वो रोड के बगल में ही घर है। नरसिंहपुर है तो नरसिंहपुर में रोड बना हुआ। अच्छा, प्रहलादपुर है तो ये मुसहरी की धरती जयप्रकाश नारायण की कर्मभूमि और कम्युनिज्म की धरती रही है। और क्या यहाँ लगता है कि समाजवाद आ गया? वो समाजवाद जो है कि आप बात करते हैं, समाजवाद कैसे आ जाएगा? ये पूंजीवादी सामंती समाज है। ये आपको देश के अंदर जो है बड़े जमींदार, बड़े पूंजीपति और सामंतों का व्यवस्था चल रहा है। इसमें जो है आप कोई जनप्रतिनिधि जीत के जाएगा तो और लोगों से थोड़ा बेहतर हम कर सकते हैं, लेकिन सिस्टम थोड़े बदल जाएगा। इस भ्रष्टाचार मुक्त समाज थोड़े बन जाएगा। आज के डेट में जनवादी समाज थोड़े हो जाएगा। ये आज के डेट में सामंतवादी कौन है? जाति विशेष के लोग या पद वाले और पैसे वाले लोग? सुनिए, सामंती करेक्टर होता है। आज जो है कि सामंतवाद तो हम लोग ब्लॉक में बैठा हुआ है, थाना में बैठा हुआ है, तमाम नौकरशाह है वो सामंत के भूमिका में है कि बगैर पैसा का कोई काम नहीं करता है। सामंती एक सोच होता है। इस सामंती सोच को खत्म करने के लिए आपने क्या प्रयास किया? देखिए, एक व्यक्ति क्या करेगा? हम लोग को जो है प्रयास करते हैं कि भाई हम लोग जो है कि ईमानदारी से काम करें और संघर्ष करें। हम लोग ने तो बहुत सारे लोगों को जो पर्चा नहीं मिला हुआ था, लड़के पर्चा भी हम लोगों ने दिवाने का काम किया है। बहुत सारे मुसहरी के अंदर आपको मुसहरी में चल जाइए, महादलित मुसहर समाज का जो है कि आपको बसने के लिए जो है उसको वास्तविक पर्चा नहीं था।
बिहार सरकार जमीन में बसा हुआ क्या है। आपको ऐसा लगता है कि देश अब इस मुहाने पर पहुंच गया है कि जो जातीय व्यवस्थाएं नहीं हैं, उस जातीय व्यवस्था में भी कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि एकदम पिछड़े हुए हैं। दलितों में भी एक दलित सामंत वर्ग का उदय हो गया है, तो जो नीचे वाले लोग हैं उन लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाना चाहिए। देखिए रिजर्वेशन चिराग पासवान को नहीं, जूता सीने वाले किसी व्यक्ति को मिलना चाहिए, या उसी पासवान समाज में जो ताड़ी उतार रहा है उसके बच्चे को विधानसभा से टिकट मिलना चाहिए। जो पैसे वाले हो चुके हैं उन्हें सामान्य सीट पर जाना चाहिए। ये तो पॉलिटिकल पार्टी को सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं, आप भाकपा माले के जिला कमेटी के भाकपा सदस्य भी माले हैं। के मैं हम मुखिया होने के हैं। नाते आपसे यह प्रश्न नहीं पूछ रहा, मैं आपसे एक कॉमरेड होने के नाते यह प्रश्न पूछ रहा हूँ। क्या पूछ रहे हैं, लेकिन जो आरक्षण का जो व्यवस्था है वो तो संवैधानिक व्यवस्था है। उसमें जो है कि आपको कोनो पैसा वाला गरीब का बात नहीं, वो तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। वो तो ऐसा नियम बनाना होगा जो आर्थिक रूप से संपन्न लोग हैं। आपका निजी विचार क्या है? ऐसा संशोधन आना चाहिए ना? हाँ, आना चाहिए, एकदम आना ही चाहिए। आर्थिक आधार पर जो दलित में पिछड़े हुए लोग हैं दलित उन लोगों को आगे हाँ। लाने का जरूरत है। अभी जो गरीब लोग हैं उसको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। आरक्षण का कंसेप्ट यही था। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब भारत में ये जो अभी नया दलितों- सवर्ण आरक्षण की बात चल रही है उसके बारे में आपका क्या ये है? आप पहले एक सवाल पहले, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब भारतीय संविधान में आरक्षण का प्रावधान इसीलिए दिए दलितों को कि आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से वो पिछड़ा हुआ है, वो अगर आरक्षण से आगे बढ़ेगा, यही कंसेप्ट था। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि आरक्षण में दलित में भी बहुत सारे सुखी संपन्न लोग हैं, वो आरक्षण का लाभ उन्हीं को मिल रहा है। जहाँ तक विधानसभा में हो, लोकसभा में टिकट की बात हो, तो आप ये समझ लीजिए कि अब गरीब के बेटा थोड़े विधानसभा लोकसभा का चुनाव लड़ पाए। अब तो जिसके पास करोड़ों रुपया होगा, या दलित में हो, पिछड़ी जाति में हो, ऊंचे जाति में हो, उससे मतलब है। जिसके पास धन है वही विधायक बनेगा, जिसके पास धन नहीं है वो विधायक नहीं बनेगा, वो अब मुखिया भी नहीं बन सकता। जो सिस्टम हो गया है पार्लियामेंट्री, अब इसी बार तो देखिए कि आपको 10-10 हज़ार रुपया, 14,000 लाख करोड़ रुपया का जो है कि आपको हुआ है जो है वितरण। और आपको जो है बहुत सारा यहाँ से चिट्ठी लिखाया है केंद्र सरकार के कि भाई यहाँ पर पैसा बिहार सरकार के खाते में है ही नहीं। हमको तो लगता है कि आपको संकट का बिहार सरकार में जो है आर्थिक संकट होगा, जो आपको पे देने के लिए पैसा नहीं होगा। मतलब सत्ता पाने के लिए एन प्राकारेण प्रपंच राजनीतिक दल करते आ रहे हैं। आज की वार्ता हमारी हुई मुखिया जी के साथ और एक कॉमरेड के साथ। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और मैं भी यह कामना करता हूं कि अंबेडकर साहब का जो स्वप्न है उस स्वप्न साकार हो, और जो एक कम्युनिस्ट का विचारधारा रहा है कि जो समाज के गरीब लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति से हों, उनको समान अधिकार मिले, इसके लिए मुखिया जी प्रयास भी कर रहे हैं। इसके लिए हम और हमारा चैनल इनको धन्यवाद देता है।